हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं रितेश और आज हमारा जो स्पेशल लेक्चर है वो है जो हमने क्विज स्टार्ट किया था डेली 3 नाम से। जो इंस्टा और टेलीग्राम पर हमारे जो क्वेश्चन आते थे रीजनिंग से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते थे रोज के, उनको सॉल्व करना था और कुछ प्राइज हमने रखे थे जो भी सबसे पहले सॉल्व करेंगे उन पे। तो आज हम सॉल्यूशन देखेंगे वीक फर्स्ट का। ठीक है, वीक फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए और वीक फर्स्ट के जो विनर्स हैं उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे और उन्हें प्राइजेस दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद हम अनाउंस करेंगे इस वीक के विनर्स के नाम। ठीक है, देखिए डे 1 में हमने ये 3 क्वेश्चन दिए थे। अगर हम इन 3 क्वेश्चंस की बात करें कि इनको किस तरह से सॉल्व करना है, तो देखिए क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास अल्फाबेट्स है तो हम सबसे पहले इनकी काउंटिंग लिख देंगे। ओ सी आता है हमारे पास 3 पर, ओ आता है हमारे पास 15 पर, क्यू आता है 17 और वाई आता है हमारे पास 25 पर। ठीक है, बी की बात करें तो 2, टी 20, आर 18 और एफ 6 पर। ठीक है, उसी तरह अगर मैं के की बात करूं तो 11, एस की बात करूं तो 19, यू की बात करूं तो 21 और टी 20 पर। ठीक है, ये हमने काउंटिंग कर दी। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हमें इनमें क्या चीज कॉमन आ रही है। तो देखिए इस ही की मैं बात करता हूं तो इसमें देखिए ये +3 हो रहा है, 3 और एफ 3 और 6। उसी तरह इसकी बात करूं तो ये भी +3 हो रहा है, 15 और 18। ठीक है, उसी तरह ये भी +3 और ये भी +3, ये 25 +3 हो रहे हैं यहां से। ठीक है, ये 25, 26 और 27। ठीक है, तो ये +3 हुए। उसी तरह से अब हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। यहां पर आ जाएगा +3, तो 20 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 23, यानी कि डब्लू। इसकी मैं बात करूं तो यहां पर भी +3, 21 और 3 हो जाएंगे एक्स। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर भी +3, तो 19 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 22, यानी वी। और के की मैं बात करूं तो यहां पर भी हमारे पास +3, यानी 11 और 3 हो जाएंगे हमारे पास एम। तो हमारा आंसर हो जाएगा WXVN। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन सेकंड की बात करता हूं तो देखिए क्वेश्चन सेकंड में हम सबसे पहले अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो यहां पर देखिए -7। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए -6। तो मुझे ये पैटर्न पता चल रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैं यहां पर बात करूं तो -5 आएगा हमारे पास, -7, -6 एंड -5। तो ये डिजिट होना चाहिए हमारे पास 70। इसको चेक करने के लिए हम आगे चेक करेंगे, -4 करने पर क्या 66 आ रहा है, तो वो है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है और वो है 70। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो देखिए जिस तरह से हमने इसमें काउंटिंग की थी उस तरह से मुझे इसको देखने से पता चल रहा है कि इसमें काउंटिंग की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है काउंटिंग की जरूरत? क्योंकि मुझे ये पता है कि ऊपर जो हमें वर्ड दिया हुआ है कैटेगरी और नीचे जो उसका आंसर दिया हुआ है ETACYROG, तो ये सारे लेटर्स जो है वो इसमें है, यानी इन्हीं को अरेंज किया गया है। ये टाइप हम कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इनको काउंट कर दूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ। ठीक, अब मैं देखूंगा कि किस अरेंजमेंट में इनको लिखा गया है। सबसे पहले लिखा गया है नंबर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 8, 7, 6 एंड 5, इस तरह से लिखा गया है। तो वैसे ही फुटबॉल में भी 8 लेटर्स हैं, उनको हम इसी तरह अरेंज कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सबसे पहले 4, 3, 2, 1। ठीक है, 4, 3, 2, 1 क्या है? टी, सॉरी इस तरह से 4, 3, 2, 1। ठीक है, फोर्थ नंबर पे टी, फिर ओ, फिर ओ, फिर एफ, फिर 8, 7, 6, 5, ये 8, ये 7, ये 6 और ये 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TOOFLLA और B। ठीक है, ये थे हमारे डे 1 के आंसर्स। चलिए अब बात करते हैं डे 2 की। हमारा डे 2 का जो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, 4, 16, 64, 4, 16, 64। ठीक है, तो अब देखिए ये किसका है? स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर वापस 4 का क्यूब। अगर हम ऑप्शन देखते हैं
तो देखिए हमारे पास केवल एक ऑप्शन है, वो है चौथा ऑप्शन, जिसके अंदर दिया हुआ है 6, 36 और 216। देखिए ये 6 की पावर 1 यानी 6 टू द पावर 1, ये 6 का स्क्वायर एंड ये 6 का क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, इनको हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये करेंगे, एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। हमने डिक्शनरी के फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स कर चुके हैं। डी और ई तो हो जाएंगे कॉमन, जो कि सब में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे थर्ड लेटर की। थर्ड लेटर में देखिए आर हमें पता है कि पहले आता है, ये आर, वी बाद में आता है, तो हमें सबसे पहले तो पता चल गया कि पहले नंबर पर तो ये आएगा। ठीक है, बाकी इन सब में v कॉमन है, तो हम v को भी कैंसिल कर देंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट लेटर पर। तो नेक्स्ट लेटर में देखिए e सबसे पहले आता है, o और i से भी पहले, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर। फिर i हो जाएगा तीसरे नंबर पर। अब इन दोनों में से o फिर से कॉमन आ गया, तो हम अगले लेटर पर चलेंगे। इन दोनों में t भी कॉमन है, फिर से अगले लेटर पर चलेंगे। e भी कॉमन है और उसके बाद ये वर्ड खत्म हो जाता है, तो चौथे नंबर पर ये आ जाएगा और पांचवें नंबर पर ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट, थर्ड, थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर आएगा हमारे पास फिफ्थ, फिर आएगा हमारे पास सेकंड एंड देन आएगा हमारे पास फोर्थ। ये हमारे अरेंजमेंट रहेगा 3, 1, 5 सेकंड एंड 4। ये होगा करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखिए 7 और 133 यानी 7 और 133 में हमें रिलेशन निकालना है। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूं, यानी 133 डिवाइड बाई 7 करूं मैं इसको, तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आता है। मेरे पास आंसर आता है 19। क्यों? क्योंकि देखिए 7 एक बार जाएगा, ठीक है, फिर पीछे कितने 6 बचेंगे, तो 7, 9, 63। ठीक है, ये का ये रिलेशन 8 में भी होगा। 19 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये डिजिट आ जाना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 152, जो कि हमें पास ऑप्शन में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया हमारे डे 2 की बात। चलिए अब बात करते हैं डे 3 की। डे 3 का जो हमारा 7th क्वेश्चन था, देखिए उसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। हमारे पास क्वेश्चन था कि ऑल टैंक्स आर रिवर्स, तो ये ऑल टैंक्स आर रिवर्स। फिर हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट आया था कि ऑल रिवर्स आर माउंटेन्स। ठीक है, अब हमारे पास कंक्लूजन थे हमारे पास ये कि सम माउंटेन्स आर रिवर्स, सम माउंटेन्स आर रिवर्स, यानी कुछ माउंटेन रिवर्स है, करेक्ट है। ठीक है, फिर था हमारे पास सम लेक्स आर नॉट माउंटेन्स, सम टैंक्स आर नॉट माउंटेन्स। तो सम टैंक्स आर नॉट माउंटेन्स ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हो जाएगा, कंक्लूजन सेकंड जो है वो हो जाएगा गलत। और हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है वो है सम माउंटेन्स आर टैंक्स, सम माउंटेन्स आर टैंक्स भी हैं। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन और थर्ड कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, क्वेश्चन 8 में देखिए सबसे पहले हम काउंटिंग कर दें। Z आता है 26 पर, T 20 पर, M 13, O 15। ठीक है, W 23, ये 23, J 10 पर और R 18 पर। T की अगर मैं बात करूं तो T आता है 20, Z 26, G 7 एंड U आता है 21 पर। अब देखिए अगर मैं इनमें रिलेशन देखने की कोशिश करूं तो देखिए ये जा रहा है -3 पर, 26 और 23 -3। फिर अगर मैं आगे बात करूं इसमें भी -3, यानी जो फर्स्ट लेटर है हर कॉम्बिनेशन का वो हो रहा है -3, तो इसका मतलब इसमें आगे भी -3 होगा। सेकंड की बात करूं मैं T और इसकी, तो इसमें भी देखिए -3 हो रहा है। ये देखिए वापस नहीं, इसमें देखिए +3 हो रहा है। ठीक है, 20 + 3 यानी 23 यानी W। अब वापस 23 में +3 करने पर Z आ रहा है यानी +3 हो रहा है। अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो वापस -3 हो रहा है, ये 10 और ये फिर वापस 7 यानी -3।
लास्ट लेटर की बात करूं मैं तो देखिए इसमें हो रहा है +3, इसकी बात करूं तो इसमें भी हो रहा है +3। तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से चल रही है, -3, सेकेंड लेटर में +3, थर्ड लेटर में वापस -3 एंड फोर्थ लेटर में वापस +3, -3 +3 -3 +3। वैसे ही अभी ये आगे चलेगा, तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं ताकि आसानी से हमें दिख सके। ये इस तरह से चल रहा है, -3 यानी t में से अगर मैं 3 घटाऊं तो हमारे पास बचेगा 17, जो कि हो जाएगा q। फिर यहां पर z में होगा +3, तो z में अगर मैं +3 करूं तो देखिए 26 में अगर मैं +3 करूं तो होता है 29। अब 29, 27, 28 एंड 29, ठीक है। फिर वापस से चलेगा -3, g में से अगर मैं -3 करूं तो 4 यानी कि d, और u में मैं वापस -3 करूंगा, +3 करूंगा तो वो हो जाएगा हमारे पास u, यानी 21 में +3 करने पर 24 यानी x। तो QCDX हो जाएगा हमारा करेक्ट इसका आंसर, ठीक है। ये देखिए सबसे फर्स्ट में -3, फिर +3, फिर वापस -3 एंड देन अगेन +3। तो ये -3 देन +3 देन अगेन -3 एंड देन +3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसका हम सबसे पहले ले लेते हैं डिफरेंस। अगर मैं इसकी बात करूं तो +1 है, इसमें +4 है। अगर मैं इसमें बात करूं तो देखिए +9 है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें कुछ किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है, तो इसमें हम डबल डिफरेंस पर जाएंगे, यानी डिफरेंस के डिफरेंस पर जाएंगे। ये हो जाएगा +3 का और ये हो रहा है +5 का। तो देखिए ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अगला जो डिफरेंस होना चाहिए वो +7 का होना चाहिए। भाई 3, 5, 7, तो अगर मैं 7, 9 में ऐड करूं तो ये जो डिफरेंस आएगा ये आएगा +16 का, ठीक है। और 86 में अगर मैं 16 ऐड करता हूं तो ये बनते हैं 102। अब इसको क्या ये हमने किया है वो सही है, उसको चेक करने के लिए हम इस सीक्वेंस को आगे लेके चलते हैं। यानी अगला डिफरेंस आना चाहिए +9 का। अब 16 में 9 ऐड करने पर होता है +25, और 102 में 25 ऐड करेंगे तो 127 आ जाएंगे। यानी हमारा जो हमने जो पैटर्न पकड़ा है वो पूरी तरह से सही है, और 102 ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं डे 4 की, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को ये कह रहा है कि रोहन नॉर्थ फेस पे खड़ा है, यानी रोहन की जो फेसिंग है वो है नॉर्थ डायरेक्शन में। ये हो गई हमारी डायरेक्शंस, ये है हमारी नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट एंड ये साउथ, ठीक है। अब देखिए रोहन का फेस किस साइड है, नॉर्थ साइड है। अब इन्होंने कहा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये हमें पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और ये होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो रोहन 45 डिग्री यानी इस डायरेक्शन में, ये हो गया हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये वापस कुछ इस तरह से 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड देन अगेन कहा है कि 90 डिग्री वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये हो जाएगा इसका 90 डिग्री वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इन्होंने पूछा है कि अब रोहन की डायरेक्शन कौन सी है, तो हम इस डायरेक्शन को जानते हैं। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। बिल्कुल इजी था। हमारी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक भी चल रहा है जिसके अंदर हमने इस तरह के क्वेश्चन किए भी हैं, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11th क्वेश्चन की बात करें तो इसका भी हम वही करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। यहां पर 16 का डिफरेंस होगा हमारे पास, इसकी अगर मैं बात करूं तो 24 का डिफरेंस है। इसकी अगर मैं बात करूं 108 में से अगर मैं 72 माइनस करूं तो 6 एंड 3 यानी 36 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। अब अगर हम इन डिफरेंस पर ध्यान से देखें तो ये डिफरेंस देखिए इन डिजिट्स का आधा है। ये देखिए अब इस तरह से, यानी 32 का आधा 16, 48 का आधा 24 और 72 का आधा 36, यानी 108 का आधा क्या हो जाएगा 54, यानी 54 का यहां पर डिफरेंस होगा।
तो अगर मैं 108 में 54 ऐड करूंगा तो 12 6 162 मेरे पास आएगा। अगर हम इसको क्रॉस चेक करें यानी क्या हमने ये जो पैटर्न पकड़ा है ये सही है या नहीं, तो देखिए 162 का आधा होता है 81, और अगर मैं इसमें 81 ऐड करता हूं 62 में तो मेरे पास 243 आ जाते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। ठीक है, इसमें सौर SOUR को लिखा हुआ है 8942 और रीगल की बात करें तो लिखा हुआ है 25671, और आपसे पूछा है गैसियस के लिए क्या कोड होगा। तो अब मुझे साफ दिख रहा है एस के लिए 8 है और रीगल और सोर के अंदर गैसियस के सारे लेटर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो मैं जी के लिए बात करूं तो जी के लिए यानी 3 यानी 6, ए की बात करूं तो 7, एस की बात करूं तो 8, ई की बात करूं मैं अगर तो 5, ओ की बात करूं मैं तो 9, यू के लिए हो जाएगा 4 और एस के लिए वापस हो जाएगा 8। तो 6 7 8 5 9 4 8 ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं डे 5 की। डे 5 का सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कुछ इस तरह। तो वही सबसे पहले हम अल्फाबेट्स की काउंटिंग कर लिख देंगे। ई आता है नंबर 5 पे यानी 5 पर, वी आता है 22, एच आता है 8 एंड एस आता है हमारे पास 19 पर। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखिए आप, ई और वी आपस में इन्वर्ट है। ठीक है, यानी ऑपोजिट है। एच और एस अपने आप में वापस ऑपोजिट है। ठीक है, यानी जो लेटर पहले आ रहा है नेक्स्ट लेटर क्या है उसका ऑपोजिट लेटर्स है इस तरह से। ठीक है, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो देखिए ये है +3 पर, तो इसका मतलब ये भी +3 पर होना चाहिए। तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, यानी यहां पर आ जाएगा के और नेक्स्ट लेटर उसका क्या है ऑपोजिट यानी के पी। तो के और पी हो जाएंगे हमारे आंसर। देखिए एक इसको कहने का तरीका ये था जो मैंने अभी आपको बताया। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो देखिए फर्स्ट थर्ड फिफ्थ यानी ऑड में तो चल रहा है +3 का, और अगर मैं इवन की बात करूं यानी 2 4 6 की तो इनमें चल रहा है -3 का। देखिए 22 में से 3 जाएंगे तो 19, 19 में से 3 जाएंगे तो 16 यानी कि पी। यानी इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 14 यानी डे 5 का सेकंड क्वेश्चन। वापस वही यहां पर क्या आएगा वो हमें पूछा गया है, वही काउंटिंग कर देंगे हम। बी आता है 2 पर, पी आता है 16 पर, डी वापस आता है 4 पर और पी वापस आता है 16 पर। ठीक है, उसी तरह से ई आता है 5 पर और सी आता है 3 पर। ठीक है, माफ कीजिए यहां पर डी होगा, तो जो डी आता है वो आता है 4 पर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो ये जो पहला लेटर है ये इसका स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर 4 है। दूसरा लेटर इसका स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर 16 है। उसी तरह से यहां पर पहला ई का स्क्वायर यानी 25 नंबर पर हमारे पास आता है y एंड सी यानी 3 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 9 नंबर पर आता है i। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा y और i। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए इसके अंदर 4 और 32 में क्या रिलेशन है। वैसे तो 4 को 8 से गुणा करने पर हमारे पास 32 आता है, लेकिन अगर हम 11 को भी 8 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 88 जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है ना, हम कर रहे हैं 16 का डबल, इंटू 2 करने पर हमारे पास आ रहा है, यानी सबसे पहले इसका स्क्वायर किया और उसके बाद उसको हम डबल कर रहे हैं। तो वही काम हम इसके साथ करेंगे। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से यानी इसका डबल करूं तो हमारे पास आता है 242 यानी 242 जो कि हमारे पास ऑप्शन में भी है वो हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डे 6 की यानी क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखूं और अगर मैं सबसे पहले इसकी मार्किंग भी कर दूं तो देखिए बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर और
एच आता है हमारा 8 पर, ठीक है। एक्स की बात करूं तो मैं 24, ठीक है। वाई आता है 25, ए आता है 1, डी आता है 4, एम आता है हमारे पास 13, एन 14, पी 16 और एस आता है हमारे पास 19। तो अगर मैं इसमें पैटर्न देखने की कोशिश करूं तो देखिए एक चीज तो मुझे पता चल रही है कि बी और सी +1 एंड देन +2, ठीक है। और अगर मैं उसके बाद बात करूं तो +3, यानी इन कॉम्बिनेशंस का जो पहला लेटर है उनमें कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, यानी पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, तो नेक्स्ट कितने से बढ़ेगा? नेक्स्ट बढ़ेगा 4 से, यानी +4, तो 8 और 4 हो जाता है 12, जो कि हमारा लेटर हो जाएगा एल। अगर मैं सेकेंड की बात करूं, वापस +1 फिर +2 25 और ए, देखिए +2 का डिफरेंस, फिर डी यानी +3, तो वापस नेक्स्ट क्या होगा? +4, यानी 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9, यानी हमारे पास आएगा आई, ठीक है। इसी तरह अगर मैं थर्ड की बात करूं तो वापस सेम +1 +2 एंड +3, ये डिफरेंस चल रहा है, तो जो नेक्स्ट लेटर होगा वो होगा +4 का, यानी 19 में 4 जोड़ने पर 23, यानी कि हमारे पास आएगा डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का। अब देखिए इसके अंदर क्या रिलेशन है, तो देखिए इसके लिए ऑप्शन लिखने जरूरी थे, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन लिख के समझाया है। देखिए 7 एंड 329 के अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो देखिए इसमें क्या किया गया है क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो 7 का क्यूब किया है, जो कि हमें पता है 343 होता है, ठीक है। 7 का क्यूब 343। अब इसमें से माइनस किया है 7 का डबल, यानी 14 माइनस कर दिया इसमें से, तो हमारे पास 329 आ गए। ये रिलेशन देखिए कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए 9 का क्यूब ही नहीं हो सकता, 8 का क्यूब ही ये नहीं हो सकता और 5 का क्यूब ही ये नहीं हो सकता। तो वैसे तो अगर हम देखे जाए तो हमारा ऑप्शन सीधा ये हो जाता है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। देखिए 6 का क्यूब होता है 216, इसमें से 6 का डबल यानी 12 में माइनस कर दूं तो मेरे पास 204 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये 4। अब अगर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीक का, तो वो कैसे होगा? देखिए सी और एफ में क्या रिलेशन है, सी और एफ देखिए +3 हो रहा है, ओ और एल की अगर मैं बात करूं तो -3 हो रहा है, आर और यू की अगर मैं बात करूं तो वापस +3 हो रहा है, डी और जी में भी +3 हो रहा है, आई और एफ में देखिए वापस -3 हो रहा है, ए और एक्स में देखिए वापस +3 एंड एल एंड ओ में वापस +3 हो रहा है। तो देखिए कुछ इस तरह से चल रहा है, +3 -3 +3 +3 -3 +3 +3। अब हमसे पूछा है लैंटर्न का, ठीक है, तो हम वापस वही काम कर देंगे, +3 यहां पर -3, यहां पर +3, वापस +3 -3 एंड +3 एंड +3। तो L में +3 यानी 12 में 3 जोड़ने पर 15, A में अगर मैं -3 करूं तो 24 यानी कि X, N में मैं +3 करूं तो हमारे पास वापस आएगा Q, T में +3 करने पर हमारे पास आएगा W, E में -3 करने पर हमारे पास आएगा B, और R में +3 करने पर U एंड N में +3 करने पर हमारे पास आ जाएगा वापस Q। तो O X Q W B U, W B U Q, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे इस वीक के विनर्स की तरफ। देखिए हमारे जो इस वीक के जो फर्स्ट विनर है वो हैं फर्स्ट नंबर पर है तेजस्विनी, जिन्होंने सारे के सारे सही जवाब दिए और सबसे जल्दी जवाब दिए। सेकंड नंबर पर है हमारे पास निशा, थर्ड नंबर पर हमारे पास जो है वो 2 लोगों में टाई है, और वो 2 लोग हैं
कुछ टेलीग्राम पर उनके यूजर नेम्स इस तरह से हैं, ठीक है। तो इन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एडमिन से कांटेक्ट कर लें या फिर हम खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपका जो भी प्राइस है वो आपको दे दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।